नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे? लोकसभा चुनाव की तरह मुसलमानों का एंटी बीजेपी वोट क्या महाविकास अघाड़ी को एकमुश्त मिलेगा? क्या मुस्लिम उद्धव की शिवसेना को वोट देंगे, जो 2.5 साल पहले तक हिंदुवादी पार्टी के तौर पर पहचानी जाती थी? ये सारे सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो चुका है। जी हां, बड़ा खुलासा यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे सभी मुसलमानों के वोट एकमुश्त बीजेपी के विरोध में पड़े। इसके लिए अकेले मुंबई जैसे बड़े शहर में 180 से ज्यादा एनजीओ इस दिनों सक्रिय हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की 400 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात चुनाव में वोट जिहाद के माध्यम से सत्ता में बड़ा फेरबदल करने में लगी हुई है। ये एनजीओ मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर बीजेपी के विरोध में वोट जिहाद करने के लिए समझा रहे हैं, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। तो चुनाव से पहले क्या वोट जिहाद का खेल चल रहा है, इस पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। साथ ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए मुसलमानों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी हैं, जिस पर चिट्ठी लिखी गई। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले क्या खेल चल रहा है? देखिए, खेल कोई खास नहीं जी। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान में जो धंधा होता है, ये लिफाफा खोर मौलवी मौलाना जो धंधा करते हैं वोटों के सौदागर बनके, वही चल रहा है। सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी, ये मौलवी मौलानाओं का ये गैंग, ये उलमा काउंसिल, पता नहीं कौन कौन से जीव जंतु पैदा हो गए हैं राजनीति के क्षेत्र में। इन्होंने ये सोच लिया है कि जो मुसलमान है वो भेड़ बकरी है, उसको जिधर भी चरा दो, जिधर भी घुमा दो, जिधर भी ले जाओ, ये भेड़ बकरी है, चुपचाप साथ में चलेंगे। देखते ना भेड़ बकरी को कैसे चलाते हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, इनकी निगाह में, इनकी नजरों में भेड़ बकरी है। मुस्लिम मतदाताओं का अपना कोई कॉन्सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये तो भाड़े के टट्टू हैं। यही तो है पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरिज्म में बिलीव करती हैं। एक्चुअली वही बात है। अब घेराबंदी हो रही है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया 400 एनजीओ, 400 एनजीओ काम कर रहे हैं। तो मुफ्त में तो काम नहीं कर रहे होंगे, कोई पैसे दे रहा होगा। बिल्कुल। ऐसे तो काम, ये लोग तो सवाल ही नहीं उठता, बिना पैसे लिए कोई काम करेगा। तो कहां से हो रही है फंडिंग? कौन कर रहा है फंडिंग? जॉर्ज सोरोस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, या कौन कर रहा है? और ये जानना बहुत कोई इसमें ये नहीं है। ये तो सीधा सीधा अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है उससे मालूम चल जाएगा। ये काम इन लोगों ने तेलंगाना में किया। कर्नाटक से मौलवी मौलाना जो है, उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता था, वो लोग वहां काम करते थे। कर्नाटक में ये काम हुआ। अब ये काम महाराष्ट्र में हो रहा है। ये काम महाराष्ट्र में हो रहा है। तो क्या जाकर के कहा जा रहा है? क्या आप लिंचिंग करने वालों को वोट करोगे? इमोशनल अपील। क्या अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? क्या यूसीसी लगाने वालों के खिलाफ को समर्थन करोगे? मतलब क्या एनआरसी लगाने वालों को जाकर के वोट करोगे? क्या हमारी बेटियों के सिर से हिजाब खींचने वालों को वोट करोगे? मस्जिद में घुस के मारने, पता नहीं मस्जिद में घुस के किसने कब क्या मारा। इन सब में क्या बुलडोजर चलाने वाले लोगों को वोट करोगे? इस तरह के 9-7 सवाल लेकर के ये एनजीओ वाले जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। हमने तो सुना था कि मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या इल्म की है,
एजुकेशन की है, तो एजुकेशन देने वालों को वोट करोगे या नहीं करोगे? या तुम्हारे एजेंडे में नहीं है ये जितने भी मौलवी मौलाना हैं, जिसने तुम्हारे घर के अंदर इज्जत घर बनाया, टॉयलेट दिया जिसने, उसको वोट नहीं करोगे? क्योंकि ये सवाल नहीं उठता। मतलब रोजगार, स्वास्थ्य, विकास, ये सब एजेंडा में नहीं है, ये इन कट्टरपंथियों के इसके ऊपर है। अब चूंकि आप इंटरटेन करते हो, है ना, तो एक चिट्ठी आ गई, कोई सीक्रेट चिट्ठी नहीं है, एलानिया है। चिट्ठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से आई है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि नाना पटोले जी, मतलब कांग्रेस पार्टी, उद्धव जी ठाकरे और शरद पवार लिख के आश्वासन दे कि ये हमारी 17 के 17 डिमांड्स हैं, वो आप मानते हैं तो आपको वोट करवाएंगे। जी, वाह, गजब हो गया ये तो। सर क्या है वो 17 डिमांड? मैं 17 डिमांड पे आऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है और शरद पवार की तरफ से इन 17 डिमांड्स के ऊपर हामी भर दी गई है। सवाल दूसरा है, ये डिमांड कांग्रेस पार्टी ने ही अपने चट्टे बट्टों के जरिए, ये उलेमा काउंसिल में ज्यादातर तो कांग्रेस की दलाली करने वाले लोग हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी ने कराया और फंस गए इसमें उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे फंस गए। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्योंकि डिमांड तो पहला यही है कि वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण दे दो भाई, 10% मुस्लिम आरक्षण। राहुल गांधी तो कर रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में अभी जो शुरू हुआ जनगणना, जातीय जनगणना के नाम पे क्या हो रहा है, वहां पे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही एनजीओ मुसलमानों के, मिल्ली काउंसिल, वो लोगों को जाकर के मुसलमानों को कह रहे कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और सब लोग कहना कि हम ओबीसी हैं, ताकि ओबीसी के कोटे में घुस जाए और मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगा तो उधर से साइड से पकड़ के, कान पकड़ के हम पहुंच जाएंगे। तो ये राहुल गांधी का एजेंडा ये है। अब उद्धव बाबू क्या बोलेंगे? उद्धव ठाकरे को तो बताना पड़ेगा 10% मुसलमान के साथ हो या नहीं हो। हाँ बोलोगे शिव सैनिक नाराज, हिंदू वोटर नाराज, ना बोलोगे तो मुसलमान वोट नहीं करेंगे। मुसलमान वोट नहीं करेंगे तो आपकी जो है लुटिया डूब जाएगी। दूसरा, महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। सब जमीन चाहिए हमको। लैंड जिहाद, वोट जिहाद से लैंड जिहाद। सरकार बन जाए तो जहां जहां मुसलमान कहेंगे कि ये हमारी जमीन है, ये कब्रिस्तान है, ये दरगाह है, ये है, अब दीजिए जमीन। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए फंड दिया जाए। मतलब जमीन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ बनेंगे, उसमें स्कूल बनाएंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, तो उस बोर्ड के लिए हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए। वाह। और ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का दिए ठीक है। उद्धव बाबू का, अब उद्धव ठाकरे जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ, तो ये मानना पड़ेगा ना कि भाई उद्धव ठाकरे भी की सहमति है। नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये हर दिन 4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है संजय राउत। उसको कहना चाहिए कि ये 17 डिमांड हम नहीं मानते हैं, और अगर इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दोगे तो उसका मतलब है कि तुमने पीछे पीछे जो है साठगांठ कर ली, हामी भर दी। 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद सभी निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग। अच्छा, तुमने जज का काम भी शुरू कर दिया है। ये दाढ़ी टोपी वाले ये जज बन गए हैं। अरे भाई, कोई गिरफ्तार है, कोर्ट ने कहेगा कि भाई ये निर्दोष है या दोषी है। पहले ही दोषी नहीं है, ये कर दिया तुमने इनकी निर्दोष है। वाह। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे। ये कोई मौलाना है सलमान अजहरी, उसको बाहर निकालना है ना। इसने हिंदुओं को कुत्ता कहा था, काफिर कुत्ता। योगी जी के बारे में भी उल्टी पुल्टी बातें कही थी। ये गालीबाज मौलाना, इसको बाहर निकालने की शर्त रखी है और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने हामी भर दी है। मतलब हिंदुओं को गाली दो तो वो सेकुलरिज्म है। ये देश इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में गर्त में जाएगा।
ये तो भाग जाएगा इटली, बाकी लोग तो भाग जाएंगे दुबई, हम आप फंसेंगे यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए का वजीफा दे। भाई सैलरी चाहिए इनको, 15,000 रुपए किस काम के लिए? देश के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद करवाने के लिए, हाँ, हिंदुओं को काफिर करने के लिए, लैंड जिहाद करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए, ये ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए 15,000 रुपए चाहिए इनको। ऐसे तो लूट करके सब कुछ बर्बाद करवा दिया इन लोगों ने। हिंदू धर्मस्थल में सरकार जो है बन जाती है वैसे दरिंदा, जो पैसा आता है लूट के ले जाती है सरकार, और इनको हिंदुओं के दान पेटी से सैलरी चाहिए। पता नहीं ये किस तरह का सेकुलरिज्म इस देश के अंदर में है। Somebody has to call the spade a spade। ये जज वेलों कान बहरे हो गए, सब कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ नहीं सुनाई देता है। इनके घर के आसपास बड़ी बड़ी घटनाएं जब होगी तब इनके कान का चदरा हिलेगा। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, उद्धव क्या कर रहे हैं, एमबीए क्या कर रहा है, शरद पवार ने क्या कहा है। सवाल बड़ा यह है कि इस तरह की मांग रखने की हिम्मत कैसे होती है किसी की। आप इस तरह की बातें लिखेंगे, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए कि जो मुसलमान जाए भाई पुलिस में, उसको जो है तुरंत भर्ती करो। और ये कह रहे हैं हाँ जरूर करेंगे, है ना। भाई पुलिस में ही क्यों जाना है? पुलिस में ही क्यों जाना है? लूटने के लिए? क्यों नहीं कह रहे भाई इंजीनियर बनाना है? पुलिस चाहिए, आर्मी चाहिए, हाँ, ताकि देश के खिलाफ ही काम करो। महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम युवाओं को पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करना चाहिए। अच्छा, सबको जेल में डाल दो, है ना। और तुम्हारे मौलवी मौलाना को क्या किया जाए जो दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं? उसको क्या किया जाए? उसका क्या किया जाए जो कहते भाई 15 मिनट छोड़ दो? हाँ, वैसे ही हमारे देश के अदालतें हैं, सबूत नहीं है इसलिए वैसे के छोटे भाई को छोड़ दिया कि कोई कंक्लूसिव सबूत नहीं है, और जूते मार रहा है कोर्ट के ऊपर। वो याद दिला रहा है 15 मिनट मजे लेकर के। हाँ, तो जिस जज ने उसे बरी किया उसको वो क्लिप भेजना चाहिए ताकि जज साहब को भी लगे कि कितना कायदे से आपको मूर्ख बनाया गया और किस तरह का जजमेंट आप देते हो। यह बिकम अ लाफिंग स्टॉक। वो आपका मजाक उड़ा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नाम के पीछे ओवैसी है लिखा हुआ, मुसलमान है, और नाम के पीछे अगर नुपुर शर्मा लिखा हुआ होता तब सारी अकल, सारी इंद्रियां इनकी काम करने लगती है, तुरंत ज्ञान डालना चालू कर देते हैं जज साहब लोग। कैसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। महाराष्ट्र में भारत गठबंधन के सहयोगियों के सत्ता आने के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना आलिम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए। 15,000 तो चाहिए ही चाहिए। और जो सरकारी बोर्ड होगा ना, अलग अलग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड हो गया या कोई और बोर्ड इस तरह का हो गया, उसमें मौलवी मौलाना, एक काम करो भाई, सब दाढ़ी टोपी वालों को ही देश चलाने दे दो। क्योंकि शरद पवार ने कहा है हाँ करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा है हाँ करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये सुनने में खराब लगता है, बहुत सारे लोग बोले कैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, मुस्लिम वोट के लिए ये देश के सेक्युलर पार्टी वाले, अगर उनको कहा जाए भाई नंगे खड़े हो जाओ, ये कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े हो जाएंगे वोट की खातिर। दिस इज व्हाट इट इज। भाई इस तरह की चिट्ठी आई कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि चिट्ठी आप ही को लिखा गया है। बिल्कुल, उनका नाम लिखा है, उनका नाम लिखा हुआ है। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम इसमें से एक भी मांग को पूरा नहीं करेंगे, तब तो बात है। आगे का डिमांड, महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए।
चिट्ठी पहले लिखी गई है कि एमबीए से 50 उम्मीदवार दो, 50 उम्मीदवार चाहिए। बहुत अच्छा है भाई। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित किया जाना चाहिए। अरे पहले तय तो हो जाए, वक्फ बोर्ड का केस उधर चल रहा है? हवा में उड़ने की आदत है। एक केजरीवाल लोगों की वजह से दिल्ली में चुनाव होता है, केजरीवाल कहता है कि सुना है कि मुंबई में जो सबसे देश का अमीर आदमी है उसकी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, एंटीलिया के बारे में, मुकेश अंबानी के घर के बारे में, वो भी वक्फ की जमीन के ऊपर है। मेरी सरकार अगर जिस दिन बनेगी उस दिन वहां पे बुलडोजर चला देंगे। तो इन लोगों का मन बढ़ेगा ही, मन बढ़ेगा ही। हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, कानून तो है ही यहां पे, कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये बता दो कि कानून का इंतजार किए बगैर सर तन से जुदा जो कर देते हो कन्हैया जी की तरह, उसका क्या करना चाहिए? उसके लिए कानून बनेगा या नहीं बनेगा? उसके लिए कानून बनेगा या नहीं बनेगा? तालिबान आ गए क्या इस देश के अंदर में? इस सेक्युलरिज्म के नाम पे ये तमाशा चलेगा देश के में? अगला, जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना? आरएसएस पे प्रतिबंध लगेगा, आरएसएस पे प्रतिबंध लगाएंगे। सब लोग कह रहे हैं हाँ, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है हाँ, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, है ना? प्रतिबंध लगा दो, लगाने में क्या जाता है? इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की, राजीव गांधी ने भी कोशिश की, और ये तमाम ये जो सड़े गले सेकुलर प्रधानमंत्री सब आए, चंद्रशेखर हो, बीपी सिंह हो, जो मुस्लिम तुष्टिकरण में जो है अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया, ये सब आए, मनमोहन सिंह भी आया। हिंदू टेररिज्म की थ्योरी देने वाले लोग भी आए हिंदुस्तान के अंदर में, उन लोगों से तो ना हो पाया। अब इन लोगों से करवा लो, क्योंकि ये तो लिखा गया है कि महाराष्ट्र के 48 जिलों में अखिल भारतीय उलमा बोर्ड कार्यरत है। बयान में उल्लेखित मांगों को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। 2 पत्र आ गया है, बताया जा रहा है। शरद पवार ने सरेंडर कर दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चिट्ठी आ गई। उद्धव ठाकरे की चिट्ठी कब आएगी और उद्धव ठाकरे चिट्ठी कब देंगे, है ना? चिट्ठी लिखने से पहले जो है ना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम जो है ना हर जगह से मिटा देना। ये चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी नहीं है, ये हिंदुस्तान को फिर से बांटने की का ये पत्र है। हिंदुस्तान में फिर से बंटवारा होगा। कटसी, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, इस तरह के जो सेकुलर लोग हैं, जिन लोगों ने इनका मन बढ़ाया है, ये देश का बंटवारा फिर करवाएंगे, ये फिर करवाएंगे। आप ध्यान रखिए और इत्मीनान रहिए इस बात के लिए। जो हिंदू इस देश का बंटवारा चाहता है उसको वोट करना चाहिए, जिसको भी मनाए। अगर ये चाहते हो कि देश एकजुट रहे, फिर से कोई बंटवारा ना हो, इस तरह के लेटर और इस तरह के लेटर लिखने वाले और इस तरह के लेटर पे अपना समर्थन पत्र देने वाले, इस लेटर के लिखने वालों को सेकुलर मौलाना बताने वाले, इस सेकुलरिज्म की राजनीति को इट मस्ट बी रिजेक्टेड। और अगर आपने इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को आपने बढ़ावा दिया, मतलब आप समझिए कि जाने अनजाने में आप देश को बांटने के उस साजिश में आप शामिल हो गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोट जिहाद का खेल जारी है। चिट्ठी भी सामने आ गई है और इसमें जो बातें लिखी है वो सभी विवादास्पद और सीधे तौर पर बीजेपी के विरोध में जाती है। वैसे भी ये देखा भी गया है कि मुस्लिम समुदाय नौकरी, शिक्षा, महंगाई आदि जैसे मुद्दों पर वोट नहीं करता, सिर्फ मजहब के नाम पर वोट करता है। और इस बार भी पर्दे के पीछे यही खेल खेला जा रहा है, जिस खेल का खुलासा हो चुका है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।